Assalamualaikum my dear brothers, sisters, it's me Riba Imtiaz and today I'm going to share something that protects the life on earth, the atmosphere. So let's explore what lies above us and how these layers matter. First of all, we should know what's air. It's a mixture of gases surrounding the earth. जो एक air है, ये mixture of gases होता है जो हमारे earth के इर्द गिर्द है. Now what's atmosphere? It's a blanket of air that surrounds the earth. ये blanket चादर जैसी होती है air की जो हमारे earth के इर्द गिर्द पाए जाते हैं. It's divided into different layers based on the temperature and gaseous composition in each layer. ये डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लेयर्स में, एक टेम्परेचर और गैसेस कंपोजिशन कितनी है हर एक लेयर में. इट्स डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, दैट्स ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फीयर. It's closest to the Earth's surface. Most of the Earth's weather like clouds formation, rain, snow exist in this sphere. ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये हमारे अर्थ के नज़दीक लेयर है और इस लेयर में जैसे क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, रेन होता है, वो स्नो होता है, वो इसी लेयर में होता है. Now the second layer is stratosphere. It lies above the troposphere. It contains the ozone layer which blocks the sun's harmful rays. Birds, aeroplanes fly in this layer. ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है और इस लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है जो सन की हार्मफुल रेज को ब्लॉक करता है. बर्ड्स है, एरोप्लेन्स है, वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. नाउ द थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर. It's the third layer which lies it is the third layer which contains less gases than other two layers. Satellites are found in this layer. ये थर्ड लेयर है और इसमें कम गैसेस पाए जाते हैं. इन दो लेयर्स के हिसाब से इस लेयर में बहुत कम ही गैसेस पाए जाते हैं. जो सैटेलाइट्स है वो इसी लेयर में पाए जाते हैं. नाउ द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फीयर. इट्स आल्सो कॉल्ड द आयोनोस्फीयर. एज द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव द मेसोस्फीयर. व्हेन meteorites fall they burn in this layer. और इस लेयर में जब हाइट इंक्रीज़ होती है और इसी मेसोस्फीयर के ऊपर जब हाइट इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. जो मीटेराइट्स फॉल होते हैं इस लेयर में तो वो जल जाते हैं इसी लेयर में. नाउ द लास्ट लेयर, दैट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट्स एक्सोस्फीयर. इन दिस लेयर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़ टू वीक. This prevents tiny particles or molecules from drifting into space. जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर का एक बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी लेयर है और इस लेयर में जो ग्रेविटी होती है, जो कशिश होती है अर्थ की, वो कम पाई जाती है और ये बचाती है टिनी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स को स्पेस में फैलने से.